नमस्कार दोस्तों। जैसे राहुल गांधी को पप्पू साबित करने की नाकाम साजिश रची गई, जैसे सोनिया गांधी को बार डांसर बताकर फेक तस्वीरें वायरल की गई, जैसे रॉबर्ट वाड्रा के लिए, जैसे नेहरू के लिए झूठ फैलाए गए, यहाँ तक कि महात्मा गांधी तक के लिए अनाप शनाप तरीके के झूठ फैलाने की सुपारी दी गई, उसी तरह उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को टोटी चोरी के नाम पर बदनाम करने की सुपारी दी गई थी और भाजपा इस पूरे सुपारी कांड की साजिश करता थी। अधेड़ उम्र की दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने जब अखिलेश यादव को टोटी चोर कहा तो फिर से लोगों के मन में सवाल उठा कि गोदी मीडिया पर बैठकर रेखा गुप्ता अखिलेश यादव को टोटी चोर कह रही हैं और गोदी मीडिया कुछ भी नहीं कर रहा है, बल्कि उस टोटी चोर वाले नेगेटिव पर साथ दे रहा है। एंकर मुस्कुरा रहा था। ये पूरा खेल उजागर नहीं हो पाता अगर दैनिक भास्कर का एक स्टिंग ऑपरेशन सामने नहीं आता। दोस्तों, दैनिक भास्कर अखबार ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। इसमें इसका खुलासा हुआ है, अखिलेश यादव को टोटी चोरी के नाम पर बदनाम करने की साजिश भाजपा की रची हुई थी और इसके लिए बाकायदा पैसे खर्च करके सुपारी दी गई थी और सुपारी देने वाला योगी आदित्यनाथ का ओएसडी था। अखिलेश यादव को एक कंपनी के जरिए बदनाम करवाया गया जिसका नाम टेक क्यूआरटी प्राइवेट लिमिटेड है। इस कंपनी का मालिक है आकाश श्रीवास्तव और आकाश श्रीवास्तव के पीछे थे अभिषेक कौशिक, जो 2017 से 2022 तक योगी आदित्यनाथ के ओएसडी रहे थे। बदनाम करने की कंपनी खोलकर कौन बैठा था? श्रीवास्तव जी। बदनाम करवा कौन रहा है? कौशिक जी। अखिलेश यादव की बदनामी से फायदा किसे है? ठाकुर योगी आदित्यनाथ को। दोस्तों, अखिलेश यादव के सरकारी घर से टोटी चोरी होने की घटना के बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभिषेक कौशिक और आईएएस अविनीश अवस्थी पर उन्हें बदनाम करने के आरोप लगाए थे। दैनिक जागरण और एक आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी, मुझे कोई संकोच नहीं है। एक आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी, उनके इशारे पर, मुख्यमंत्री के इशारे पर, ये जो टर्म आज मुख्यमंत्री यूज कर रही है, जो आप सवाल मेरे से पूछ रहे हो, इस सब ने मिलकर के साजिश रची थी और ये पीडीए परिवार के लिए कोई नई चीज नहीं है। इनको अपमानित होना ही पड़ता है। कोई ऐसा पीडीए परिवार का यहाँ बैठा ये नहीं कह सकता है कि समाज में कभी न कभी वो अपमानित न हुआ हो। भास्कर की नेशनल टीम ने जब लोगों को सोशल मीडिया पर बदनाम करने का ठेका उठाने वाले टेक कंपनी के मालिक आकाश से पूछा कि क्या टोटी चोरी सच में हुई थी, तो टेक कंपनी का मालिक कहता है कि अखिलेश क्यों टोटी चुराएंगे भाई, जो एम्प्लॉय थे उन्होंने इधर उधर कर दी होगी, उठापटक हो गई थी, उसी को उन्होंने टोटी चोर बना दिया था अपने हिसाब से। यहाँ उन्होंने से मतलब है योगी आदित्यनाथ के ओएसडी से। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में बच्चियों को सुरक्षा नहीं दे सकती है। बनारस में बच्ची के साथ क्या हुआ सबने देखा। नरेंद्र मोदी को दिल्ली से आकर एयरपोर्ट पर डीएम और कमिश्नर से पूछना पड़ा कि ये सब हुआ कैसे, क्यों हुआ। योगी आदित्यनाथ परीक्षाएं नहीं करा पा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार में पिछड़ों के आरक्षण छीने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार में हिंदू मुसलमान चरम पर है, रोजगार पाताल में धंस गए हैं। लेकिन भास्कर की रिपोर्ट कहती है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार लोगों को बदनाम करने की सुपारियां देती घूम रही है। अगर आप शांत दिमाग से भाजपा की क्रोनोलॉजी को समझेंगे दोस्तों, तो आप पाएंगे कि ये सवाल करने वालों को और गलतियां बताने वालों को कुछ ना कुछ घोषित कर देते हैं। जैसे अगर किसी ने रोजगार मांग लिया तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। सवाल करने वाले पत्रकारों को चीनी फंड लेकर सवाल पूछने वाला पत्रकार घोषित कर देते हैं। धरना वाले किसानों को इनके मंत्री मवाली और खालिस्तानी घोषित कर देते हैं। मोदी खुद आंदोलन करने वालों को आंदोलन जीवी घोषित कर देते हैं, खुद को नॉन बायोलॉजिकल घोषित कर देते हैं। ये सवाल पूछती या फिर हक मांगती हर आवाज को कोई ना कोई आरोप लगाकर खारिज कर देते हैं। लोगों को समझने में देर लगी, लेकिन इनकी शुरू से ही पॉलिसी यही रही है और जब इनको जनता संविधान के नाम पर, काम के नाम पर घेरना शुरू कर देती है तो ये किसी मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने लग जाते हैं, औरंगजेब की कब्र खोदने की बातें करने लगते हैं। ये तुरंत उछलकर मुगलों की गोद में बैठकर खुद को सवालों से बचा ले जाते हैं।
दोस्तों, ये इतने बड़े देशभक्त हैं कि मुगलों से रिश्ता रखने वाले नेता को राजस्थान में डिप्टी सीएम बनाते हैं। ये इतने बड़े देशभक्त हैं कि जिस महबूबा मुफ्ती को अलगाववादी बताते हैं, उन्हीं महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना लेते हैं। जिस मुस्लिम लीग को देशद्रोही बताते हैं, उसी मुस्लिम लीग के साथ इनके पुरखे सरकार चलाते हैं। खैर दोस्तों, किसी के बारे में सोशल मीडिया पर क्या लिखा जा रहा है, उस पर यकीन करने से पहले अपने दिमाग से सोचिए, उल्टा चश्मा यूसी देखिए, सच जानिए, फिर कोई राय बनाइए। सोचिए, एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके मुलायम सिंह यादव का बेटा, कई बार के सांसद, कई बार के विधायक, नेता सदन रह चुके अखिलेश यादव क्या टोटी चोरी कर सकते हैं? भाजपा ने एक टुच्चा सा नैरेटिव सेट किया, कंपनी पर पैसे खर्च किए, कंपनी ने आपको फोटो बनाकर कुछ भी लिखकर दिखा दिया और आपने मान लिया। आज की तारीख में फोन पर फ्रॉड, इंटरनेट पर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, ये सब जो हो रहा है, ये सब किसको गुरु मानकर दांधलेबाजी सीखे होंगे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, एक बात पर आप गौर कीजिएगा। देखिए, मैं जो बता रही हूं ना, वो आपको सत्ता का चमचा या फिर दलाल गोदी मीडिया कभी नहीं बताएगा। गौर कीजिए, करनी सेना कहां का संगठन है? राजस्थान का। उत्तर प्रदेश में इस संगठन का कुछ नहीं है, लेकिन किसके इशारे पर ठाकुर सेना, माफ कीजिए, करनी सेना के लोग लखनऊ विधानसभा पर आकर प्रदर्शन करते हैं और अखिलेश यादव के घर के कुछ ही दूरी पर खड़े होकर गालियां देते हैं। दलित सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर हमला करते हैं। पुलिस वाले हाथों में चूड़ियां पहने रहते हैं। किसका हाथ है उत्तर प्रदेश में करनी सेना के गुंडों पर? और छोड़िए, अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकी तक दे रहे हैं। कौन उत्तर प्रदेश में करनी सेना के पीछे है? क्यों योगी की पुलिस सांसद के घर पर हमला करने वालों का घर नहीं गिरा पा रही है? कहां से आ रही है करनी सेना में इतनी हिम्मत? क्रोनोलॉजी समझिए। ये सेना में ना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उसका नाम था ट्रूपर्स, कहा करते थे उसे। ये बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है, ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं। रामजी लाल सुमन सपाई हो या फिर बसपाई, लेकिन उससे पहले वो दलित समाज से आते हैं। उत्तर प्रदेश में यह संदेश बहुत तेजी से जा रहा है कि ठाकुर सरकार में ठाकुर सेना राजस्थान से आकर के हमला कर रही है और योगी आदित्यनाथ कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये कहते थे कि गुंडा माफिया सब उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं, तो फिर ये जो गुंडे रामजी लाल सुमन के घर पर हमला कर रहे हैं, ये किसके पाले हुए हैं? किसकी शह पर हमला कर रहे हैं? किसकी शह पर पिछड़े अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकी दी जा रही है? मैं गोली ही मार दूंगा जाके अखिलेश यादव को। क्रोनोलॉजी समझिए दोस्तों, क्या ऐसी कोई धमकी योगी आदित्यनाथ को कोई दे सकता है? क्रोनोलॉजी समझिए। योगी आदित्यनाथ के ओएसडी पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बदनाम कराने के आरोप लगे हैं। कभी ये बातें और खुलेंगी तो और भी सच सामने आ जाएंगे कि करनी सेना को उत्तर प्रदेश में तांडव मचाने के लिए किसने बुलाया था। वो कौन है जो उत्तर प्रदेश में ठाकुर बनाम दलित का एजेंडा सेट करना चाहता है। दोस्तों, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप उल्टा चश्मा यूसी की वीडियोस को रोज ट्रेंडिंग में पहुंचा देते हैं, फेसबुक, एक्स, इंस्टा, हर जगह पर क्लिप्स काट काट कर डालते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज़ हर किसी तक पहुंच रही है, मेरे लिए यही बहुत है। चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करवाइए ताकि आप हमारी ताकत ऐसे ही बने रहे। नमस्कार।